हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय ब्यूटी टिप्स। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अपनी ही वैक्स सेल्फ वैक्स कैसे करें। तो फ्रेंड देखिए, मुझे कहीं जाना था, तो मुझे बाहर जाने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा मैं अपनी ही वैक्स क्यों ना खुद कर लूं। तो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने अपनी वैक्स कैसे की। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लेंगे स्ट्रिप्स, देन उसके बाद लेंगे हम पाउडर और वैक्स को गर्म करने के लिए रख देंगे। तो हमारी वैक्स हो चुकी है गर्म। और तो ध्यान रहे कि गर्म करने से पहले इनकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। तो क्योंकि गरम जब हमारी वैक्स गरम होती है ना, तो हमें पता चल जाता है कि वो कितनी ज़्यादा गरम हो चुकी है और कितनी ही नॉर्मल है। हमें वैक्स गरम करने की कंसिस्टेंसी से ही हमें पता चल जाता है। तो फिर भी आप बिगिनर्स हो, आप अभी न्यू हो, तो आप स्किन पे लगाने से पहले प्लीज़ आप चेक कर लें। ओके, देन उसके बाद आप अप्लाई करें। तो मैंने एक हाथ से मैंने अप्लाई कर लिया था, पाउडर लगा लिया था और अप्लाई कर लिया था डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मेरे हेयर थे। हल्का एक स्ट्रिप रखी और हल्का सा प्रेस करा। देन उसके बाद मैंने दूसरी तरफ से देखो, दूसरी तरफ से मैंने इस तरह नीचे से खींचा है, क्योंकि मेरी हेयर ग्रोथ नीचे थी। तो हमें अपवर्ड एरिया में हमें स्ट्रिप्स को खींचना है, ना कि नीचे से, क्योंकि हेयर की ग्रोथ हमें देख लेनी होती है सबसे पहले। तो देखिए मेरे हेयर्स कितने अच्छे से निकल चुके हैं फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो और थोड़े थोड़े पार्ट को लेके हमें पूरे हैंड पे वैक्स कर लेनी है। पहले हमने ऊपर से स्टार्ट करी है, देन उसके बाद हम पूरे स्ट्रिप्स को लगाएंगे हाथ पे इस तरीके से। तो एक ही नाइफ से आप पूरे में अप्लाई कर देंगे, देन उसके बाद अच्छे से निकालेंगे। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, मैंने एक बार में ही अच्छे अप्लाई कर दी है। देन उसी ही पट्टी से देखो, मैंने वेस्ट भी नहीं करी पट्टी, और एक ही पट्टी में मेरा सारा काम हो गया। एक इसी पट्टी से ही मैं अपनी वैक्स करूँगी। देखो फ्रेंड, ये हनी वैक्स है, ये बहुत अच्छी वैक्स होती है ये वाली। और क्योंकि मैं तो अब समर सीजन आ गए हैं, समर सीजन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एसी में आप आराम से अपनी वैक्स कर सकते हैं बिना किसी के मतलब कि बिना समर सीजन में ऐसा होता है कि मतलब कि मॉइस्चराइज स्किन हो जाती है, यानी कि पानी छोड़ देता है। इसलिए आप, अगर हमारी नॉर्मल वैक्स है तो बिना एसी के हमारी वैक्स नहीं होगी। एसी में बहुत अच्छे से हमारी वैक्स हो जाती है। तो देखिए देखिए मेरे हेयर सारे निकल चुके थे, मैं आपको दिखाऊंगी जूम करके। देखिए सारे एक ही स्ट्रिप्स में मेरे सारे हेयर्स निकल चुके थे। और वैक्स के फायदे होते हैं, वैक्स हेयर्स के साथ साथ हमारे जितनी टैनिंग होती है हमारी सारी रिमूव हो जाती है, इसलिए वैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और तो मेरी आगे से कंप्लीट हो गई है, मैं पीछे से कर रही हूँ। तो पीछे भी मैंने इस तरीके से लगा ली थी, और देखो मैं इस तरीके से प्रेस कर रही हूँ, और उसके बाद मैं स्ट्रिप को खींच रही हूँ। तो देखिए कितनी ईजिली हो जाती है, सारे काम कोई कठिन नहीं होते, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप अपने यहाँ भी वर्क अपने आप खुद कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है जैसे कि हमें बाहर जाना है और अर्जेंटली ऐसे होता है कि हमें कभी-कभी अर्जेंट जाना होता है, हमें बाहर जाने का भी टाइम नहीं होता, हमें पार्लर जाने का भी टाइम नहीं होता है। और तो आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस करें, आप भी अपना काम कर सकते हैं। सेल्फ वैक्स इस तरीके से अपने हैंड पे कर सकते हैं, अपने लेग्स पे कर सकते हैं। और थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस की तो देखो फ्रेंड्स सबको ही ज़रूरत होती है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। देखो मैंने भी की है, मैंने भी बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, इसलिए मैं अपनी वैक्स खुद कर पा रही हूँ। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफ़िनेटली आप भी अपनी इस तरीके से सेल्फ कर सकते हो, दूसरे की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर हमें अर्जेंट जाना है तो हमें अपना वर्क हम इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी वैक्स को इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड इतनी जल्दी से हो गई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सिर्फ 10 मिनट में सिर्फ 10 मिनट ही लगे थे। 10 मिनट में मैंने फटाफट अपनी वैक्स को कंप्लीट कर ली थी, मतलब फटाफट मेरी वैक्स अच्छे से हो गई थी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी। देख सकते हैं आप, देखो मैं रिजल्ट दिखाऊंगी आपको लास्ट में। कितनी अच्छी तरीके से एक एक बाल मेरे सारे मतलब के बाल रिमूव हो गए थे। ऐसा नहीं था कि जैसे मैं सेल्फ कर रही हूँ और कहीं से मेरे इधर उधर से हेयर रह गए थे। मैंने बाद में चेक किया था, लेकिन नहीं, बिल्कुल अच्छे से, बहुत ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कहीं और, मतलब कोई और मेरी वैक्स कर रहा है। बिल्कुल ऐसा इतने अच्छे से नीट एंड क्लीन वर्क हुआ था। तो हाथ हमारे पूरे हो चुके हैं और मैं आगे फ्रंट में भी वैक्स से साफ करूँगी, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे हैंड्स के ऊपर टैनिंग हो जाती है
और वैक्स से हमारी जो हेयर तो नहीं होते, लेकिन हमारे जो हम सारे में वैक्स करते हैं, जो हमारी हल्की हल्की टैनिंग होती है वो सब रिमूव हो जाती है हमारे हैंड्स पे एंड फिंगर्स पे। तो इसलिए हमें हैंड्स पे अप्लाई करनी ज़रूरी होती है, ताकि हमारी जो टैनिंग है वो हमारी रिमूव हो जाए। तो फ्रेंड मेरा को बनाने का कोई पूरी ऐसा नहीं था, बस अचानक ही मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो मतलब कि बना लूँ। विचार नहीं था मेरा बनाने का, बट मैंने अर्जेंटली ही ऐसे बना ली थी वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए। तो देखिए मेरी एक वैक्स मेरी एक हैंड्स मेरा कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जो पट्टी हम यूज कर रहे हैं तो वही वाली पट्टी को हम चारों तरफ उसी को ब्रश करके निकालेंगे। जो हमारे छोटे छोटे हेयर होते हैं, एक दो हेयर हमारे रह भी जाते हैं, तो वो स्ट्रिप्स हम सारे में एक एक बार जरूर चारों तरफ घुमा ले, उसी को अच्छे से करें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अच्छे से प्रेस करें, देन उसके बाद निकाले, अच्छे से प्रेस करें, देन उसके बाद निकाले। जो आपके एक दो हेयर हो जाते, देखो कितनी टैनिंग निकली हुई है, तो यही फायदे होते हैं। तो वैक्स से टैनिंग रिमूव होती है हमारे हाथों की, क्योंकि हाथ का ऐसा पोर्शन होता है कि हम डेली डेली हम इसमें स्क्रब नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, तो हमें हाथों में भी टैनिंग रह जाती है। जिस तरीके से हम अपने फेस का ध्यान रखते हैं, उस तरीके से हमें अपने हैंड्स का भी ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरी हैंड वैक्स कंप्लीट हो चुकी है, और देखिए फ़र्क देखिए, इन दोनों में फ़र्क देखिए। तो उसकी मेरी हो गई थी कंप्लीट। देन उसके बाद करेंगे ये वाली हाथों की वैक्स। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उल्टा पड़ रहा था मेरा, लेकिन फिर भी मैंने इसको कंप्लीट कर ली। तो देखिए आप भी कर सकते हैं इस तरीके से। देखो मैंने उल्टे हाथ से एक बार ऐसे लगाया, और देन उसके बाद मैंने स्ट्रिप्स ली और फटाफट मैंने इस तरीके से देखो खींच दी। और ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब प्रैक्टिस है, मैंने भी एक दो बार मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, आपको मतलब कि आपके साथ वीडियो शेयर करने के लिए मैंने कहा सेल्फ वैक्स करके बताती हूँ। तो फ्रेंड आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट करके, और प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और मैं ऐसी ही वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और तो देखिए फ्रेंड, तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो ना, ऊपर से स्टार्ट करते-करते नीचे से लेके जाना है, और एक ही इस तरीके से लाना है, क्योंकि हमारी अगर ये एक ही पोर्शन में लेके जाएँगे तो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। अगर हम जगह-जगह से लेके जाएँगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हमें स्टार्ट करना है एक तरफ से, और लगाते-लगाते ले जाते हमें नीचे से पूरे मतलब हैंड्स को क्लीन करना है एक ही बार में। तो देखिए मैंने आगे से भी पूरे हैंड्स पे कर ली थी, और इसके बाद मैंने उसी पट्टी को दोबारा-दोबारा करा, और उसके बाद हम वाटर से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये रिज़ल्ट तो देखिए सेल्फ भी कितनी अच्छे से हुई है ना। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो, और लास्ट में हम करेंगे मसाज, एक क्लींजिंग मिल्क ले लेंगे, और उसके बाद में रिलैक्स करने के लिए, हाथों को रिलैक्स करने के लिए हमें इस तरीके से करनी है थोड़ी-सी मसाज। तो मैंने अपने हाथ की खुद ही कर ली थी मसाज। तो आपको कैसी लगी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आपके साथ वीडियो ऐसे शेयर करती रहूँगी। थैंक यू, सो बाय-बाय। थैंक यू, बाय-बाय।